एक शांत गांव के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना टूटा हुआ लैंप पोस्ट खड़ा था। वो कई सालों से नहीं जलता था, लेकिन फिर भी हर शाम लोग उसकी ओर देखते थे, उम्मीद से, यादों से। आरव के लिए वो लैंप पोस्ट सब कुछ था। आरव 12 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया। उसके पिता गांव के इलेक्ट्रिशियन थे, एक साधारण इंसान जो तार जोड़ते थे, पंखे ठीक करते थे और एक बात में गहरा विश्वास रखते थे: कोई भी घर अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। मरने से पहले उसके पिता कहा करते थे, बेटा, रोशनी सिर्फ बिजली नहीं होती, रोशनी उम्मीद होती है। पिता के जाने के बाद आरव और उसकी माँ की जिंदगी कठिन हो गई। पैसों की कमी थी। उसकी माँ रात रात भर कपड़े सिलती थी और आरव एक धुंधले तेल के दिए के नीचे पढ़ाई करता था। जब भी दिए की लौ कांपती, आरव को अपने पिता याद आ जाते। एक शाम स्कूल से लौटते समय आरव ने पहाड़ी पर लगे उस पुराने लैंप पोस्ट को देखा। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने दूसरे से कहा, ये लैंप कभी रात में यात्रियों को रास्ता दिखाता था। इसके टूटने के बाद कई लोग भटक गए। उस रात आरव को नींद नहीं आई। अगर, उसने सोचा, मैं इसे ठीक कर सकूं तो? उसके पास ना सही औजार थे, ना प्रशिक्षण, बस पिता की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। अगले दिन आरव कबाड़ से इकट्ठे किए कुछ तारों का छोटा सा डिब्बा लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। गांव वाले हंसने लगे। एक बच्चा क्या कर लेगा? कोई बोला। इस लैंप को सपनों से नहीं, पैसों से ठीक किया जाता है, दूसरे ने ताना मारा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। हर दिन स्कूल के बाद वो पहाड़ी पर जाता रहा। उसके हाथ गंदे हो जाते, उंगलियां जल जातीं। कई बार वो असफल हुआ। कभी हवा उसका काम गिरा देती, तो कभी तारों से चिंगारी निकलकर उसे डरा देती। एक शाम थककर और टूटकर आरव वहीं बैठकर रो पड़ा। पापा, आपकी बहुत याद आती है, उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। उस रात उसकी माँ ने उसे मेज़ पर सोया पाया। किताबें खुली थीं, तार बिखरे पड़े थे। उसने प्यार से उसे जगाया। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? माँ ने पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि मुझे और आपको अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, और किसी को भी नहीं। माँ ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह उसने अपनी इकलौती सोने की चूड़ी बेच दी। उस पैसों से आरव ने एक छोटा सा सोलर पैनल और सही औजार खरीदे। हफ्ते बीत गए। एक शांत शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था, आरव ने आखिरी तार जोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए, उम्मीद से नहीं, जिज्ञासा से। आरव ने गहरी सांस ली और स्विच दबाया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर लैंप जल उठा। पहले हल्की रोशनी, फिर और तेज। पूरी पहाड़ी चमक उठी। नीचे की सड़क चांदी की लकीर सी दिखने लगी। लोग चौंक गए। किसी ने ताली बजाई, किसी की आंखों में आंसू आ गए। वही बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। रोशनी लौट आई। आरव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लैंप की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पिता अपने पास महसूस हो रहे थे। उस दिन के बाद वो लैंप कभी नहीं बुझा। यात्री अब डरते नहीं थे। बच्चे देर तक खेलते थे। गांव फिर से जिंदा हो गया। सालों बाद आरव बड़ा होकर एक इंजीनियर बना। वो गांव लौटा और हर घर में मुफ्त में लाइट लगवाई। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने पहाड़ी की ओर इशारा करके कहा, क्योंकि एक बार एक टूटा हुआ लैंप मुझे सिखा गया था कि एक छोटी सी रोशनी भी सब कुछ बदल सकती है। और हर रात जब गांव चैन की नींद सोता था, पहाड़ी पर जलता वो लैंप खड़ा रहता, इस बात की याद दिलाने के लिए कि जब तक कोई उसे फिर से जलाने की हिम्मत रखता